हारून रशीद एक दिन सोचने लगा कि ये मुहिब और महबूब में फ़र्क क्या होता है। तो वो कहता है मैं अपनी छत पे, बालकनी पे, चुबारे पे टहल रहा था तो मेरी अचानक नज़र पड़ी तो एक दरवेश बाबा गुजर रहा था, बहलोल दना। हारून रशीद कहने लगे बाबे को तो ज़रा बुलाओ। ऊपर जो उसके साथ 2-3 सिपाही थे, उन्होंने एक रस्सी बांध के ना एक टोकरी के साथ, बड़ी मजबूत टोकरी नीचे फेंकी और नीचे जो सिपाही थे उनको इशारा किया, उन्होंने बाबे को पकड़ा, टोकरी में बिठाया, ऊपर वालों ने खींच लिया। बाबा जी हारून रशीद के सामने बैठे हैं। तो हारून रशीद कहने लगा नाराज ना, ये एक मसला पूछना था। तो कहने लगे बादशाह लोग हो ना, मसले पूछने का भी अपना ही अंदाज है। बादशाह लोग हो ना, ये क्या तरीका हुआ, गिरफ्तार करके मसला पूछना था, चलो पूछो। तो हारून रशीद कहने लगा बाबा ये बताइए आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे, आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे। तो अल्लाह के बंदे बहुत ज़्यादा बारीक बातें नहीं करते जिनकी समझ ना आए, तो दो टोक बात करते, वो उलझाते नहीं, वो तो सुलझाते हैं। वो तो दो टोक बात करते हैं मोटी सी। हज़रत बाइफीद बुस्तामी से किसी ने पूछा रब तक कैसे पहुंचना है, फरमाया 2 ही कदम है। का क्या मतलब, कहने लगे एक कदम अपने नफ्स पे रख ले, दूसरा अल्लाह के करीब चला जाएगा। नहीं लंबे चौड़े झगड़े की बात नहीं, मोटी सी बात है, नफ्स की ख्वाहिशें कुचल दे, ये दब गया तो सामने तुझे मंजिल नसीब हो जाए। का कैसे पहुंचे अल्लाह तक। तो हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे बादशाह बिल्कुल उसी तरफ पहुंचाऊं जिस तरह अभी जमीन से तेरे तक पहुंचाऊं। उसने कहा नहीं समझ आई। फरमाने लगे बादशाह जो हुआ, बादशाह जो हुआ, बादशाहों को तो नहीं ना समझ आती। कहा देखना हारून रशीद, अगर मेरा तुझसे मिलने को दिल करता तो मैं एक दरखास्त लिखता, फिर किसी वजीर से सिफारिश के दस्तखत कराता, फिर वो जमा कराता, फिर तू टाइम देता, फिर जिस दिन तू टाइम देता उस दिन लाइनें लगती, फिर मेरा भी नंबर आता, फिर हो सकता है जब नंबर आता तो तू कहता कि मैं थक गया हूँ अब नहीं मिलूंगा। जब मैं चाहता तो ज़माने लग जाते, तूने चाहा तो 1 मिनट भी नहीं पूरा लगा। माना कि मोहब्बत के सफ़र में हर गांव पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफ़र आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। का मसला असल ये है कि जब बंदा मुहिब बनता है तो उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं, और जब महबूब बन जाए फिर 1 मिनट भी नहीं लगता। फरमाया उसने करम फरमाया, मालिक नहीं। उसने वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, उसने अपनी रहमत से ही अपना खास बना लिया है। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें नहीं। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे। तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ। वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे, और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आके कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दे। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है। तो मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज़ है रब करीम के बंदों का। हज़रत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है। कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है। कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे ये छोड़ दें, आप बेचैन रहेंगे। हजरत बहलोल